Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र और आज अपन सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फिजिक्स के लिए एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है इस टॉपिक की, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कब होती है? आज तक आप बहुत सारी चीज़ें मेजर करते आए हो बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप शुगर लेने गए, 1 kg शुगर ले आए। ठीक है, आप 2 मीटर कपड़ा ले आए। ठीक है, शर्ट और पैंट को स्टिच करवाना, क्लोथ ले आए। ठीक है, तो बच्चों जब भी अपन मेजरमेंट करते हैं, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। ठीक है, तो जब भी मेजरमेंट करते हैं तब इनकी बात होती है, किसकी? सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बच्चों? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है सर्टेन डिजिट प्लस 1 uncertain digit। वन अनसर्टेन डिजिट। ओके, सर्टेन डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब ये सर्टेन क्या है, अनसर्टेन क्या है, समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मेजरमेंट में हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मेजरमेंट किसी चीज का करोगे तो 2.75 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 3.569 आया ग्राम में। कोई भी चीज मेजरमेंट करते हो तो इस तरीके से आती है, डेसिमल के बाद आती है। लेकिन बच्चों कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक्सेप्ट होती हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि वीक में कितने डेज होते हैं? 7, तो 7 ही होंगे। 7.55 डेज तो होंगे नहीं। आप दिन में कितनी बार नहाते हो? 3 बार। ठीक है, तो ये 3 क्या है? सर्टेन है भाई, ये तो आप नहाते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों नहाते हो वो बात की बात है, छोड़ो। आप नहाते हो, 3 बार नहाते हो। ठीक है ना, 1 दर्जन बनाना, 1 डजन बनाना में कितने बनाना सोचते हैं? 12। ये सर्टेन है। ठीक है ना, यहाँ दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन बच्चों हम जब कोई चीज़ मेज़र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्केल है, एक स्केल, और आप किससे मेजर करने जा रहे हैं बच्चों? क्या? इस पेन की लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, इस मार्कर की लेंथ को आप मेजर करने जा रहे हैं। ये है आपके पास स्केल, देखिए ये। ठीक है, ये यहाँ पे 0 है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है ना, तो बच्चों लीस्ट काउंट कितना है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। लीस्ट काउंट कितना होता है इस इंस्ट्रूमेंट का? लीस्ट काउंट इस स्केल का है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि लीस्ट काउंट का मतलब जो सबसे कम मेजरमेंट हम इस इंस्ट्रूमेंट से ले पाए। इस इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम मेजरमेंट अपन क्या ले पाएंगे? इन 2 डिवीजन के बीच ही। ठीक है ना, तो ये है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 10। यानी 10 डिवीजन कितना मेजर कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन कितना मेजर कर रहा है? 1/10, यानी कितना? 0.1 सेंटीमीटर। यह है लीस्ट काउंट। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है बच्चों? ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब कितना मिनिमम मेजरमेंट इससे लिया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों चलो अब अपन इस पेन की लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, ये एक पेन है मेरे पास, ये दोनों मिला ये यहाँ पे रखा। ठीक है, ये देखो कहाँ पे आ रही है इसकी लेंथ? देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1.1, 1.2, 1.3। ये 1.3 और 1.4 के बीच में आ गई बच्चों में। बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ी दिक्कत हो। अब अपन क्या करें इसको? इसकी लेंथ कितनी लिखे? 1.3 सेंटीमीटर लिखे हैं, ये मार्कर की जो लेंथ थी, या 1.3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मन ही मन में
या कोई भी मेजरमेंट कर रहा है तो इसको फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इन दो डिवीजन के बीच, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं 1.3 ना बोल के थोड़ा सा ज़्यादा, 4 भी नहीं बोलते, 1.36 या 1.34 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1.34 सेंटीमीटर बोल दिया। तो बच्चों ये दो क्या थे, सर्टेन थे, ये दोनों तो सर्टेन थे, ये तो होना ही है। जो लास्ट वाला आ रहा है ना वो अनसर्टेन, मन से लिख दिया, अंदाजे से लिख दिया, अप्रोक्सीमेशन से लिख दिया। तो बच्चों जो लास्ट डिजिट होता है रीडिंग का, किसी भी मेजरमेंट की रीडिंग का जो लास्ट डिजिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, वो अप्रोक्सीमेशन से आता है, वो अंदाजे से आता है, ठीक है। और आगे के जो डिजिट्स होते हैं वो तो सर्टेन होते हैं कि नहीं भाई इतना तो होगा ही, ठीक है। तो ये है सर्टेन और ये है अनसर्टेन, ठीक है ना। तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन, सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट मिला के अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। सर्टेन प्लस अनसर्टेन को मिला के अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब बच्चों लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा ना, जितना कम होगा वो डेसिमल के उतने ज़्यादा डिजिट्स तक मेजर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आटे की बोरी, ठीक है ना, मेजर करते हो तो आपने देखा होगा तराजू होता है, ठीक है ना, तो उसमें आप 5 kg 5.5 kg कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा बच्चों वो 2 तक होगा। 5.5 kg आपने मेजर कर लिया 5, ठीक है। लेकिन बच्चों जब आप गोल्ड मेजर करोगे, गोल्ड, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आटे को आपने मेजर किया, एरर भी है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जाता, गेहूं की बोरी को ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे 20 kg है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ करके 20 ही बता देते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अब आप काजू बादाम लेने गए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ डिजिटल मीटर से लेते हैं, ठीक है, और प्रिसाइज रीडिंग हो जाती है। देखा होगा आपने डेसिमल के 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक। अब आप गोल्ड लेने जा रहे हैं तो गोल्ड लेने जब जाएंगे तो बच्चों गोल्ड को वो उस तराजू पे तौल के तो देगा नहीं जिस तराजू पे गेहूं को तोला गया, सवाल ही नहीं उठता, एरर होगा, बहुत ज़्यादा एरर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो और प्रेसाइज यूज़ किया जाता है। प्रेसाइज मतलब डेसिमल के बाद के और डिजिट तक मेजर किया जाता है। तो बच्चों अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई, जैसे आप इसी मार्कर को, एक मार्कर है बच्चों, इसको आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक बार आपने स्केल से मेजर किया, इसकी लेंथ आई बच्चों 1.34, आपने एक और इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 1.366, ठीक है, और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से यूज किया 1.3467। तो बच्चों इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कोई भी बंदा ये डेसिमल देख के ये समझ जाएगा कि ये बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई चीज़ मेजर की, एक की रीडिंग है 1.0 और दूसरे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, ये आई 1.0000 सेंटीमीटर, ये 1.0 सेंटीमीटर। डज इट मेक डिफरेंस? तो बच्चों जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आप जैसा तो वो ये समझ जाएगा कि ये ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है और ये कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रीडिंग लेने का तरीका होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजर करने के, पता करने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो अपन बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पे आते हैं, मैंने क्या बताया, मेजरमेंट में। जब भी अपन मेजरमेंट करते हैं तब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। और क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं बच्चों तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है, ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट में, इन एनी मेजरमेंट, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट्स और एक अनसर्टेन डिजिट मिलाकर अपन क्या बोलते हैं उस पूरे कंप्लीट चीज को, सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से सुनना, किसी भी मेजरमेंट में सभी सर्टेन डिजिट, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को अपन क्या कहते हैं, किसी भी रीडिंग में सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं उसके, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। रूल सिखाऊंगा मैं,
लेकिन रूल्स आपको याद नहीं रखने, वो सबकॉन्शियस माइंड में खुद बैठ जाएंगे और धीरे धीरे जब जब आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो खुद याद आ जाएंगे। ठीक है, ठीक बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सर्टेन डिजिट। सर्टेन क्या होते हैं? जो रिलायबल है। क्या हो? रिलायबल डिजिट भी कहते हैं, रिलायबल पूरे भरोसेमंद। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्टेन मतलब रिलायबल, अनसर्टेन मतलब अनरिलायबल, अनरिलायबल। ठीक है, जैसे एक रीडिंग ली बच्चों अपन ने, कोई रीडिंग ली 2.436, तो बच्चों लास्ट वाला जो डिजिट है ना, ये हमेशा अनसर्टेन डिजिट होता है। अनसर्टेन डिजिट ये अप्रोक्सीमेशन से ले लिया जाता है, मन से ले लिया जाता है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन से कि हाँ यार लगभग इतना होगा। लेकिन आगे के ये जो डिजिट हैं ये क्या है? सर्टेन है। ठीक है, ये सर्टेन, तो सर्टेन डिजिट ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है। तो सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट ये मिला के क्या बन गया? सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, आप ताकि सोचने पे मजबूर हो जाओ। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पढ़ के बच्चों, जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, या लिख दिया 2.000। डज इट मेक एनी डिफरेंस? और नहीं है तो ऐसा और ऐसा क्यों लिखते हैं? MP04CK3100 एक कार का नंबर है। 7400700000 एक मोबाइल नंबर है। अगर 2 और 2.000 बराबर हैं तो क्या हम यहां से 3100 से ये 0 भी हटा सकते? क्या ये 0 भी हटा सकते? बट अगर बच्चों ये 0 हटा देंगे तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएंगे, मतलब एक्चुअल नंबर पता ही नहीं रहेगा। मान लो क्राइम करके जा रहा है वो बंदा, तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मान लो लिखा है विच इज करेक्ट। विच इज करेक्ट, जैसे बच्चों आपसे मैंने पूछा विच इज करेक्ट, ठीक है ना, विच इज करेक्ट फॉर 4.0 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? ए ऑप्शन 4000 मीटर, 4000 मीटर। बी 4 into 10 to the power 3 meter। नंबर सी 4.0 into 10 to the power 3 meter। डी ऑल ऑफ अबव। ऑल द, हमको बताना है बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट होगा। विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट फॉर 4.0 किलोमीटर, 4000 मीटर, 4.0 into 10 to the power 3, 0.4 into 10 to the power 3, या all the above। ठीक है, ऑल द अबव। इनमें से कौन सा सही होगा? पूरे सही होंगे, ऑल द अबव। आज यही सीखना है हमको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ये पूरे सही नहीं है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर तो आप ही बता दीजिए कौन सा है। रूल सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहचानने के, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे, शुरू यहाँ से हो रहा है, फिनिश भी यहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पे आता है बच्चों? जब भी अपन मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट में अक्सर एरर होता है। उस एरर के कारण क्या होता है, अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले लेते हैं लास्ट डिजिट की, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट क्या होता है? अनसर्टेन। और जो बाकी सब आपने पहले वाले देखे जो है ही, जो होगा ही, वो क्या है? सर्टेन। तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन मिला के क्या बन गया? सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें इस टाइप के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया 1 डजन बनाना, 12 होते हैं बनाना उसमें। आपने आज दिन में 4 बार नहाया तो 4 बार नहाया, क्यों नहाया क्यों नहीं नहाया वो डजंट मैटर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि
1 वीक पे कितने डेज होते हैं? 7 होते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 7.00 नहीं होते, ठीक है। 12.55 बनानास नहीं होते 1 डजन में, ठीक है ना। तो ये सर्टेन चीज़ें हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अपन मेजरमेंट करते हैं लेंथ की, मास की, वेलोसिटी की कई चीज़ों की, जिसमें क्या होता है जो डेसिमल के बाद वाली चीज़ें आने लगती हैं, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होने लगती है, ठीक है। चलो, तो अब अपन इनके रूल्स पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, क्या रूल होते हैं पहचानने के कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, इसके पहले अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 4 और लिखा है 4.000, इसे क्या समझ में आ रहा है? या मान लो ऐसा लिखा है 2.0 और 2.000 सेंटीमीटर मान लो लेंथ ही है, तो इसको देख के क्या समझ आता है? इसको देख के हमें ये समझ आता है बच्चों कि ये ज़्यादा प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है और ये कम प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, ये हमें समझ आ जाता है देख के, ठीक है ना। मतलब इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया ना, वो बहुत कम लेंथ को भी क्या कर सकता है? मेजर। जैसे बच्चों, आप जब गेहूं तोल कर लाए, गेहूं का मेजरमेंट लेकर आए, जब उसे तराजू पे रखा, तो वो उतना प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है गेहूं का तोलने वाला, जो कि अब मान लो काजू बादाम खरीद रहे हो, तो क्या होगा? वो उससे ज़्यादा प्रेसाइज होगा। जिस तराजू से आप गेहूं तोल रहे थे, उस तराजू से काजू बादाम को नहीं तोल सकते, एरर हो जाएगा ना। जैसे आपने गेहूं तोले तो ये आया 5.6 kg, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आ रहा है, ठीक है। अब आपने मान लो काजू बादाम खरीद रहे हो, तो वो महंगे होते भैया बहुत, तो क्या होगा? 5.638 kg, डेसिमल के 3 डिजिट तक आएगा, ठीक है। अब आप अगर गोल्ड लेने जा रहे हो बच्चों, तो गोल्ड में क्या होता है? 0.3698, डेसिमल के 3-4-5 डिजिट तक होता है बच्चों वहाँ पे मेजरमेंट। क्यों? वो और ज़्यादा प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो बच्चों डेसिमल के बाद देख के डिजिट आप 00 देख के ये समझ जाते हैं कि ज़्यादा प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग है। जब आप पेट्रोल को फिल करवाते हैं, तो आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा मीटर में बच्चों क्या लिखा रहता है? 75.39 पैसा। यानी अगर 75 रुपीज़ का भी आप भरवाओगे तो 75.00 लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखा रहता, सिर्फ 75 नहीं, 75.00 रहता है वहाँ। क्यों? इससे ये समझ में आ रहा है कि हम मिनिमम मेजरमेंट कितना लेते हैं, उसमें 100 पैसा भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे 75.39 यानी 75 रुपीज़ 39 पैसा, ठीक है। तो मिनिमम करेंसी को भी अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। वो क्या है? लीस्ट काउंट 1 पैसा। पहले चलता था, अब नहीं चलता, वो पैसा नहीं चलता, बट मेजरमेंट अभी भी उसी पैसे के हिसाब से होता है बच्चों, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात मेजरमेंट में आती है। अब अपन सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानते हैं, किसी रीडिंग्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनके होते हैं बच्चों कुछ रूल्स। वो रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन उसके बाद में 5 मिनट में आपको ट्रिक्स बता दूंगा, बट वो लास्ट, ठीक है। पहले आप फंडामेंटली सीखिए कि कैसे पहचानते हैं कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, 5-6 रूल्स हैं, वो सुनते जाओ, धीरे धीरे खुद ही जहन में बैठते जाएंगे बच्चों, सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जाएंगे, और जब भी आपसे क्वेश्चन अराइज होगा आप खुद ही बता दोगे, वो पर्टिकुलर रूल खुद आपके सामने आ जाएगा और बोल देगा इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक। चलो बच्चों, तो अपन सीखते हैं सिग्निफिकेंट। अब बच्चों सीखेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। पहला रूल, फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल 4369 3251 87 26, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। नॉन जीरो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने? अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 लिखा है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो सभी नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो ना है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। ये फर्स्ट रूल है बच्चों। सेकंड रूल, ऑल जीरोस
between two non-zero digits are significant की जगह मैं ऐसे लिख दिया करूंगा अगली बार, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है अगला रूल? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, वो सभी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। देखिए क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, 2005, ठीक है। तो ये जीरो क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है ना ये जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये मैंने लिखा 505, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैंने लिखा बच्चों 2008 या 0008, तो ये जब तीनों जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट हो गए, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बच्चों? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या पहचानते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सेकंड रूल था, यानी वो जीरोस जो नॉन जीरो के बीच में आते हैं सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों रूल नंबर, देखिए स्टूडेंट अगला रूल। अच्छा, अगला रूल पढ़ने के पहले मैं कुछ बात बताऊंगा। जैसे ये लिखा है 0 0 2 5 6 0 0, बच्चों इन जीरोस को जो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड होते हैं इसको कहते हैं लीडिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरोस। क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरोस, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं ना, आगे हैं तो लीडिंग जीरो, और पीछे हैं बच्चों तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग। पूछ है ना, जैसे कि प्लेन उड़ता है या रॉकेट उड़ता है तो उसके पीछे क्या धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो ट्रेलिंग है, ठीक है ना। तो ये ट्रेलिंग है और ये क्या है? लीडिंग है। ओके, ये बात क्लियर है सभी को? ट्रेलिंग और लीडिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब देखते हैं अगला रूल। पहले अच्छे से समझते जाओ। पहला रूल क्या समझा? सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, कोई भी जीरो जब नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आगे चल के अगर बोलता हूं इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट बात एक ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बता रहे हैं, रूल पे फोकस करें, ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है? ऑल लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। ऑल लीडिंग, जितने लीडिंग जीरोस होते हैं इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी आगे वाले जीरो जो होते हैं, यानी जो लेफ्ट वाले जीरो होते हैं नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। फिर से सुनना, लीडिंग जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, लीडिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे डेसिमल प्रेजेंट हो या ना हो या कहीं भी प्रेजेंट हो, इट डजंट मैटर। यानी पोजीशन ऑफ डेसिमल डजंट मैटर, अगर आगे जीरो है तो वो इनसिग्निफिकेंट हैं, चाहे डेसिमल प्रेजेंट हो ना हो या कहीं भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये आगे वाले या लीडिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? कई बार बच्चे देखो क्या काउंट करते हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। नहीं, मैंने क्या बोला? लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते हैं ना। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे बच्चों। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ये तो आगे के 3 नाम इनसिग्निफिकेंट हो गए। अब ये बच्चों तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट नो मैटर पोजीशन ऑफ डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट। ओके, चलिए अगला रूल ध्यान से सुनते जाओ। अभी आगे में क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिसमें सब रूल लग जाएंगे एक साथ, ठीक है, सब रूल एक साथ लग जाएंगे, ध्यान से सुनते जाओ। ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब जो राइट साइड होते हैं, नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाले जीरो को क्या कहते हैं? ट्रेलिंग जीरोस। ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4 5, ये कहां काउंट करने जा रहे हैं? ये क्या है? ये भी इनसिग्निफिकेंट है। ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। पर ध्यान से सुनना, अभी डेसिमल की कोई बात नहीं की थी। जब तक डेसिमल नहीं लगा है तब तक ट्रेलिंग जीरोस जो है वो इनसिग्निफिकेंट हैं।
यानी कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट है। कब तक? जब तक डेसिमल नहीं लगा है तब तक। अगर डेसिमल लगा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं? अगर डेसिमल लगा दिया मैंने, कहीं भी लगा दिया, कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी लगा दूं, तो ये 3 जीरो जो पीछे के ना ट्रेलिंग जीरो से क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बट बिकम्स significant, but becomes significant if decimal is present. Position doesn't matter. ठीक है, पोजीशन डेसिमल की मैटर नहीं करती। कहीं भी लगा दो डेसिमल, कहीं भी, पोजीशन ऑफ डेसिमल मैटर नहीं करती, बट डेसिमल मैटर करता है। डेसिमल जैसे ही लग गया, जैसे ही लग गया, सभी जीरो क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे मैं ये लिखूं 34.000, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? अच्छा, अभी कितने डेसिमल नहीं तो कितने? 5 तो डेसिमल नहीं तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरोस, इनसिग्निफिकेंट। अब मैंने डेसिमल लगा दिया यहाँ, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? कितने? सभी हो गए सिग्निफिकेंट। ठीक है ना? कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 26,000। ठीक है, अभी कितने बच्चों? 2,60,000। अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 2। लेकिन अगर मैं डेसिमल लगा दूं यहाँ तो कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यानी बच्चों डेसिमल लगाते ही ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, अब देखो आगे का रूल समझो। अच्छा, अब चलो आपको अगर ये दो रूल समझ आए तो ये बताना। ये मैंने लिखा 26,000। अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ बच्चों? देखो अगला रूल क्या है? ऑल ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। ये लास्ट रूल में भी पढ़ा था। ऑल जीरोस, ऑल ट्रेलिंग जीरोस या लीडिंग जीरोस दोनों इनसिग्निफिकेंट होते हैं विदाउट डेसिमल। अब देखना इस रूल को समझना। ऑल ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। विदाउट डेसिमल क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होते हैं ट्रेलिंग जीरोस में। जैसे ये लिखा मैंने 2000, क्या है ये? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट? ये जीरो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। यानी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1। ठीक है, बट बच्चों बट सिग्निफिकेंट यानी ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बट कब? इफ कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। जैसे मैंने लिखा 2000 मीटर। अब अगर मैंने लिख दिया यूनिट लिख दिया यानी मेजरमेंट से आया 2000 रुपीस, 4000 kg। तो बच्चों जब ये मेजरमेंट से आए, तो जब ये मेजरमेंट में आए हैं, मेजरमेंट किए गए हैं, तो ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यानी कितने? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये 400 लिखा सपोज, तो ये कितने? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी ये जीरोस क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। कब? जब पीछे क्या चिपक गया? यूनिट। यानी ट्रेलिंग जीरोस वैसे तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल लगते ही सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, या अगर डेसिमल नहीं लगाते हो, यूनिट लगा देते हो, तो भी ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा? ठीक है, ठीक बच्चों, लिख लीजिए। हाँ स्टूडेंट देखो, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है? ऑल पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। जो 10 के पावर होंगे ना वो इनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे हमेशा, चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो। देखिए जैसे लिखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो पावर ऑफ 10 को इनसिग्निफिकेंट माना जाता है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। अब इसको देखो इधर, ट्रेलिंग जीरोस वैसे तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बट अगर डेसिमल लग जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, राइट? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखिए ये फिर से पावर चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव इनसिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे क्या है? ये डेसिमल लगा है तो सभी ये क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कितने सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट। इसको छोड़ के ये जो है बच्चों कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2।
तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके बच्चों, ये रूल क्लियर है। पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब बात करें चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे सिग्निफिकेंट फिगर का, उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया तो उसका आंसर मुझे आप सेंड करिए। ओके, चलो 1.400 मीटर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.140.0 सेंटीमीटर। अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1400 mm। अभी भी कितने? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कई बार बच्चे सोचते हैं सर ये 0 में डेसिमल नहीं लगा तो ये इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन मैंने कहा था यूनिट लगा हो तो वो सिग्निफिकेंट ही रहता। तो देखो अभी भी 4, अभी भी 4, अभी भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन बस एक बात क्या होती है कि जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं बच्चों तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि हम 10 की पावर में बदल देते हैं। जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो 10 की पावर में लिखते हैं। क्या? मेजर्ड नंबर शुड रिप्रेजेंट इन पावर ऑफ 10 डेसिमल पॉइंट जस्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे ये लिखा है 1.400 मीटर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.400 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं 1.400 इंटू 10 टू द पावर 3 mm। ओके ओके, समझ आ गया? तो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर दे तो डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए, यही साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये रूल्स क्लियर है, ये सभी रूल कंप्लीट। ठीक है, क्या बताया? फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट। सेकंड क्या बताया? कोई भी जीरो जब 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाते हैं तो वो जीरो क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल क्या बताया कि जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा, डेसिमल प्रेजेंट हो ना हो कहीं भी हो। जो आगे वाले जीरो होते हैं, कहने का मतलब है लीडिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं ना बच्चों, ट्रेलिंग जीरोस वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जैसे डेसिमल लग जाता है वो क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल क्या है? इनसिग्निफिकेंट, लेकिन विदाउट डेसिमल भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। कब? जब क्या लग जाए? यूनिट। ये थे पूरे रूल। इसके बाद क्या बताया? पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और मेजरमेंट को हमेशा जब भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलते हैं तो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी सी बातें थी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये तो सभी नॉन जीरो हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। यहाँ पे कितने? मैंने आपसे कहा था ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं विदाउट डेसिमल। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट? ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बच्चों। ठीक, इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे कितने? यहाँ पे बच्चों विदाउट डेसिमल भी सिग्निफिकेंट हो रही है जीरोस। क्यों? क्योंकि क्या लगा? यूनिट ग्राम लगा। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने हो गए? 4। हाँ बच्चों, अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? कितने? 2, क्योंकि मैंने आपको कहा था लीडिंग जीरोस हमेशा क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। चलो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा दूं तो अब कितने सिग्निफिकेंट हो गए? अब ये सिग्निफिकेंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। यस, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे अगर डेसिमल लगा दें। बिल्कुल नहीं। ये जीरोस जो होते हैं, लीडिंग जीरोस जो होते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं बनते, चाहे डेसिमल लगा लो चाहे कुछ कर लो। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन यहाँ के जो जीरो रहेंगे बच्चों, लीडिंग जीरोस रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, एसिमल डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डेसिमल लग गया, सिग्निफिकेंट बन गई ये जीरोस, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे ये जो लीडिंग जीरो है ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। चलो अब आप बताना 4005, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैंने लिख दिया 4000, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैंने लिख दिया 4.000, अब कितने हो गए? ये सब क्या बन गए? सिग्निफिकेंट। कितने? 3 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
अब अगर मैं लिख दूं 4000 ग्राम, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स? बच्चों ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट बन रहे क्योंकि यूनिट लगा है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ओनली 2, ये तो होता ही नहीं है पावर वाला, ठीक है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मान लो ये लिखा है 00300 अभी बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? कितने? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब मैं डेसिमल की पोजीशन चेंज करूँ, यहाँ लगा दिया। अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? अब बच्चे क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैंने आपसे क्या कहा था? जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहते हैं, चाहे डेसिमल कहीं भी लग जाए। लेकिन बच्चों ये वाले जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, वो क्या बन गए? सिग्निफिकेंट। कहीं भी डेसिमल लगा दो ये तो सिग्निफिकेंट बन जाता है। लेकिन अगर ये डेसिमल ही हटा दें तो सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा, 3। डेसिमल लगा दें तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? कहीं भी लगा दो तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर डेसिमल कहीं भी लगा देते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अपन सीखेंगे क्या? राउंडिंग ऑफ, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विदाउट एनी रूल। सबकॉन्शियस माइंड में खुद बैठ जाती है जो चीज़ें। रूल्स मैंने आपको सिखाया, देख सकते हो। विदाउट रूल्स अब देखो सिखाता हूँ 5 मिनट में। जो अपन ने इतना बड़ा लेक्चर लिया बच्चों, उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं लास्ट से, ओके। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है बच्चों मेजरमेंट में? अनसर्टेन डिजिट प्लस लास्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन है। फिर से सुन लो, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट को अपन क्या कहते हैं मेजरमेंट में? सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स क्या हैं? वही तो नहीं सीखना, कोई रूल नहीं, नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं सीख रहे, ठीक है। और 2-3 बातें बता रहा हूँ वो याद रखिए। क्या? सबसे पहले तो अपन बात करें कितने नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टोटल कितने नंबर्स हैं बच्चों? 10 में इसको कहते हैं 0 और इनको क्या कहते हैं? ये सभी क्या है? ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स। और ये क्या कहलाता है? 0 कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या है, पहली बात, ये जो नॉन जीरोस हैं, ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है। सभी नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? सभी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट बच्चों, ठीक। अब बात आती है जीरो की। कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो जीरो से होता है, उसका फंडा सुनना। जीरो कहां हो सकते हैं? देखो, जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाएगा, जिसे लिखा है 2005 के बीच में आ गया। इन जीरोस को कहते हैं ट्रैप्ड जीरो। क्या कहेंगे? ट्रैप्ड। ये फंसा हुआ है ना नॉन जीरोस के बीच में, ट्रैप्ड जीरोस। तो बच्चों ट्रैप्ड जीरो जो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। ट्रैप्ड जीरोस क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 4। ये जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट, अगर वो ट्रैप्ड है तो। इसके बाद बच्चों अगर क्या है? लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस मतलब जो पहले लगते हैं। लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब बात करें ट्रेलिंग की। बच्चों ट्रेलिंग में अगर डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा है ट्रेलिंग में, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे वो जीरोस। अगर विदाउट डेसिमल है, अगर डेसिमल नहीं लगाया तो वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके बच्चों, समझ आ गई बात? पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 कहीं पे भी होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर यूनिट के साथ है कोई डिजिट और 0 है, अगर यूनिट लगा तो वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इतनी सी बात बताई मैंने। अब ध्यान से सुनना क्या। अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये जीरोस जो है बच्चों डेसिमल के बाद है। ये कैसे जीरोस हैं? ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ, अगर डेसिमल लगा है
तो वो सिग्निफिकेंट है, यानी ये सब सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो लीडिंग जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस हमेशा ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे डेसिमल लगाओ चाहे नहीं लगाओ। यहाँ पे कितने जीरोस, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ये सिग्निफिकेंट बन गया 0 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों? ये देखिए लीडिंग जीरोस तो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों? यहाँ पे ये डेसिमल लगा है बट फिर भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल लगने के कारण लीडिंग जीरोस क्या हो गए? डेसिमल लगने के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस वो क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते नॉन जीरो के पहले वाले या लीडिंग जीरोस। 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन और बचा, पावर ऑफ 10 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। कितने सिग्निफिकेंट? ओनली ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल के बाद डेसिमल कहीं भी लगाओ, अगर लीडिंग जीरोस हैं, सॉरी ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे बच्चों, लेकिन क्योंकि डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल लगा है बट ये लीडिंग जीरो से, लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट रहता है। 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत सिग्निफिकेंट डिजिट में? समझ आ गया होगा। अब अपन सीखेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में तो बताओ, कोई स्टेप ही हटा देंगे अपन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.